क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि भाई शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। हम लोग को डायग्राम दे रखा है, कुछ डिटेल्स दे रखे हैं इसकी कि OA जो साइड है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्क्वायर दे रखा है हम लोगों को। स्क्वायर की साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को अगर माइनस कर दे तो हमारा शेडेड पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ये पता है कि भाई एरिया ऑफ स्क्वायर तो आ जाएगा एस का स्क्वायर, क्वाड्रेंट क्या होगा 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन 4 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर। एस का स्क्वायर किसी का लिख लेते हैं, 400 लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि साइड 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आ जाएगा। पर मेरे को रेडियस नहीं पता, ये रेडियस तो नहीं है, तो रेडियस कहां से निकलेगा। ये देखो, ये जो चीज है ये रेडियस बन सकती है, और ये एक स्क्वायर की क्या है डायगोनल है, ठीक है। ऐसा आ रहा है ना ये 20 20, तो पाइथागोरस लगेगा यहाँ पे BAO, क्या बोलेंगे अपन, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी कि 800 आ जाएगा। 800 को अपन क्या बोल सकते हैं 400 इंटू 2, तो h कितना आ जाएगा मेरा अल्टीमेटली 20√2। इतना शॉर्ट में बता दिया मैंने चीजें, ये बहुत बेसिक है, हम लोग को आनी चाहिए यहाँ पे। तो मेरा h आ गया है, h मतलब हाइपोटेनस यानी कि रेडियस आ चुका है मेरा। तो यानी कि जो सर्कल का जो मेरा जो क्वाड्रेंट है उसका रेडियस कितना हो गया 20√2। तो इस वैल्यू को डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं अपन यहाँ पे, और आर स्क्वायर ही चाहिए तो सीधा अपन इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर हमें पता है कितना आएगा 800 आएगा, माइनस 400, ये कट गया 200, तो फाइनल आंसर कितना आएगा इसका पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने के लिए बोला था क्या हम लोग को। हाँ, पाई की वैल्यू कितना यूज करने के लिए बोला उसने 3.14, क्योंकि 3.14 है, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना लग जाएगा 100, ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 826, यानी कि 228 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30। बहुत सरल था, एक क्वाड्रेंट में से सीधा हम लोगों ने स्क्वायर को माइनस किया, स्क्वायर का साइड पता थी, साइड का हम लोगों ने इस्तेमाल करके उसकी डायगोनल निकाली, जो डायगोनल उसका रेडियस भी थी इस क्वाड्रेंट का, उसकी वैल्यूज को पुट किया और बाकी सरल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, हम लोग को फिगर दे रखा है और शेडेड पार्ट का एरिया पूछा है। तो ये तो बहुत सरल है, कोई बड़े वाले सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस कर दो, बड़ा सेक्टर कहाँ है OAB है, यानी कि पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा है सेक्टर है ना, उसमें से छोटा वाला माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग ये बच जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को गिवन क्या क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सेक्टर, रेडियस ऑफ लार्जर सेक्टर, ठीक है। एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, दोनों का सेम ही होगा, ठीक है।
तो शेडेड रीजन कितना हो जाएगा? ठीक है, अब फॉर्मूला देखो इसका, सेक्टर का है तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है 30 अपॉन 300। देखो ये चीज कॉमन है सब में, दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसको अलग ले लेते हैं। 22 अपॉन 7, अलग लेने का क्या मतलब, साथ में रखते हैं। ठीक है, थीटा अपॉन 360 कट जाएगा वो साथ साथ में ना, वही ये 7 से 7 कट गया, ये कितना आएगा 12। ठीक है, ये कितना आएगा 6 11 77 अपॉन 6, ये कितना आएगा 12, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 11। ठीक है, 35 इंटू 21 693 अपॉन 6। ठीक है, यानी कि 6 है, इसमें से इसको माइनस करना है अपॉन 6 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 को काटेंगे तो कितना आएगा 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरल सा क्वेश्चन आपका यह होगा, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है ये कि भाई एक क्वाड्रेंट है, ये ABCD एक क्वाड्रेंट बन रही है, उसके ऊपर एक सेमी सर्कल बन रहा है, उसका डायमीटर क्या है BC, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये सेमी सर्कल का पार्ट है इतना। ठीक है, तो हम लोग को ये वाला पार्ट निकालना है। तो इसमें एक तरीका ये कि सेमी सर्कल में से अगर इतना वाला पार्ट माइनस करते हैं, ये जो सेगमेंट वाला पार्ट है, तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, शेडेड रीजन कितना है, सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट तो निकलता है सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करने से। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का अपॉन 2 सेमी सर्कल का, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब ये देखो ये वाला आर और ये आर अलग होगा, ये आर सेम नहीं होंगे, क्योंकि इसका आर कहां से कहां तक है, सेक्टर का आर ये है, और सेमी सर्कल का आर क्या होगा, सेमी सर्कल का आर ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो पहले अपन BC निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर जो होता है 196, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो BC स्क्वायर देयरफॉर BC कितना हो जाएगा 14 अंडर रूट 2। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल is equal to 14 under root 2 upon 2 7 under root 2। क्लियर,
आइए वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे 22/7 इंटू आर का स्क्वायर चाहिए, यानी कि यही वाली वैल्यू चाहिए BC का स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर चाहिए ना, 7√2 का स्क्वायर चाहिए, 7√2 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, ये वाला 2 है, माइनस सेक्टर कितना हो गया 90/360 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है 14 इंटू 14 माइनस हाफ इंटू बेस कितना है 14 और हाइट कितनी है 14, ठीक है। कुछ कट रहा है, कट तो बहुत कुछ रहा है, 4 2 2, ठीक है, यहाँ पे 2 बचा था उसको काट के 11 हो गया 7, ठीक है। यहाँ पे कुछ कट रहा है, यहाँ देखो 22 7 7 49 √2 की पावर 2 154 माइनस यहाँ पे क्या बचा 11 इंटू 14 154 में से माइनस कितना करना है 14 इंटू 7 28 98 माइनस करना है, 54 में से 98 गया तो 56 98 ही बचेगा, मतलब कुल मिला के 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, साइन चेंज कर देना है, खोल दो ब्रैकेट, ये कट जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, चेक कर लें एक बार 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बोला है कि भाई ये जो डिजाइन है ना बीच वाला, इसका एरिया निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो इस डिजाइन का एरिया निकालने के लिए देखो ये कैसा दिखता है, अगर सिर्फ इसको अलग अलग से बनाए तो ये कुछ ऐसा दिखता होगा। इसको एक सेक्टर बनाया मैंने, इतना हिस्सा, यानी कि ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है। दूसरा सेक्टर अगर बनाएंगे हम लोग तो वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, सेकंड पार्ट, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है, अब इनको ओवरलैप कर देंगे तो कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी हमारी, क्लियर। तो यानी कि 2 सेगमेंट निकालनी है हम लोग को, 2 सेगमेंट निकाल लेंगे, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिजाइन जो एरिया है वो आ जाएगा डिजाइन एरिया। गिवन क्या है, गिवन है साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर जो कि बराबर है रेडियस ऑफ द सेक्टर के, रेडियस ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा कितना गिवन है हम लोगों को 90, क्योंकि क्वाड्रेंट है वो और दिया भी हुआ क्वेश्चन के अंदर। तो शेडेड रीजन क्या है, शेडेड रीजन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 इंटू 90/360 इंटू 22/7 और आर कितना है, आर है 8, तो कितना हो जाएगा उसका 64 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। कट गया, ये आया 4, ये कितना आएगा 4, ये कट जाएगा इससे 16 कितना है 22/7 इंटू 16 माइनस 8
ठीक है, इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? 128 अपॉन 7, उसको 2 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, कितना रहेगा? 24 256 अपॉन 7, 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक का एरिया, सिर्फ इसका एरिया कितना आया था? 128 अपॉन 7, इसका भी कितना होगा? 128 अपॉन 7, दोनों का जोड़ के कितना हो जाएगा? 256 सेंटीमीटर, 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपकी 12.3 एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।